हेलो एवरीवन, संजीवनी नेचुरोपैथी के हेल्थ गाइड प्लस से मैं संजीवनी वेलकम। मेरे इस चैनल से बॉडी माइंड सोल को हेल्दी रखने के लिए छोटी बड़ी टिप्स मिलती रहेंगी। आज का विषय शुरू करने से पहले सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल पे भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। आज थोड़ा तनाव के बारे में सोचते हैं। स्ट्रेस मानसिक तथा शारीरिक बाहरी उत्तेजना की वजह से जो शारीरिक रिस्पांस मिलता है उसे तनाव कहा जाता है। हर एक के लिए थोड़ा तनाव होना तो ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी प्रोग्रेस कर सकें, लेकिन यह अगर एक लिमिट के बाहर बढ़ जाए तो शरीर और मन संबंधित विकारों को बढ़ावा मिलता है। आज अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह उठने से रात को सोने तक हम काफ़ी तनावों का सामना करते। अपनी टू डू की लिस्ट सुबह उठते ही अपना ब्रेन स्टिमुलेट करती है और यह लिस्ट का सोने तक एंड नहीं होता। सोते सोते भी हम दूसरे दिनों के काम के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होता है अपने शरीर में जब तनाव की स्थिति में हम रहते हैं? शरीर का हर एक सिस्टम स्ट्रेस की वजह से अफेक्ट होता है। सर से लेके पैर तक सभी को हानि पहुंचती है। स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है, चिंताएं बढ़ने लगती है। स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो डिप्रेशन आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, ठीक से नींद नहीं आती। इन सब की वजह से दूसरे शारीरिक तथा मानसिक रोग बढ़ने लगते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, स्किन प्रॉब्लम, अस्थमा, आर्थराइटिस, चेस्ट पेन, स्टमक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये कुछ उदाहरण हैं इसके। चलिए कुछ सिस्टम्स और स्ट्रेस का उन्हें होने वाला इफ़ेक्ट इसकी जानकारी लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से डायरेक्टली रिलेट करती है। स्ट्रेस कंडीशन में हाइपोथैलेमस स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। यह हार्मोन्स अपनी हार्ट बीट तथा बाकी के सिस्टम्स को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं, पर जब तनाव ज़्यादा रहता है तब हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं कर पाता और स्ट्रेस हार्मोन्स तथा रिस्पॉन्स कंटिन्यू होता है और यह बात ब्रेन के लिए ठीक नहीं मानी जाती। रेस्पिरेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तनाव में हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। अगर पहले से अस्थमा जैसी बीमारी हो तो वो बढ़ जाती है। हार्ट फास्ट पंपिंग करने लगता है, पर ऑक्सीजन बाकी मसल्स को नॉर्मल करने में जुट जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उससे प्रेशर और बढ़ता है और स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। स्ट्रेस में ज़्यादा ब्लड शुगर प्रोड्यूस होता है क्योंकि ऑर्गन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शरीर एक्स्ट्रा शुगर लेने में सक्षम नहीं रहता और टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर दिए सभी कारणों की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स जैसी बीमारियां अपना काम शुरू करती है। यह अल्सर तो पैदा नहीं करते, पर पहले से मौजूदा अल्सरों को एक्टिव ज़रूर करते। स्ट्रेस की वजह से डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द भी होता है। मस्कुलर सिस्टम। तनाव की कंडीशन में मसल्स टाइट हो जाते हैं, इससे शरीर दर्द शुरू होता है। इससे बचने के लिए पेन किलर्स लेना तथा स्ट्रेस होने के कारण मानसिकता के अभाव में एक्सरसाइज न करना, यह बातें मसल्स को अधिक अफेक्ट करती है और इसकी वजह से मसल स्टिफनेस हो जाता है या पेन बढ़ जाता है। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रेस बॉडी और माइंड दोनों को हार्म करता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में मेल्स में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू होता है। इससे स्पर्म प्रोडक्शन पर असर होता है तथा नपुंसकता भी आ सकती है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होता है। इरेगुलर हेवी मेंसेस, ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स की यह एक वजह हो। इससे जल्दी मेनोपॉज भी आ सकता है।
जल्दी मेनोपॉज का मतलब है बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज कम होना। इम्यून सिस्टम, स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। ऐसे लोग वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एपिडेमिक्स आदि से जल्दी बीमार हो जाते हैं तथा इन बीमारियों से जल्दी बाहर आना भी उनके लिए संभव नहीं होता। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है यह देखा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के कई उपाय बताऊंगी, जिसमें से कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए तो कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए है। इसमें से जो आपको पॉसिबल होंगे वो यूज़ करके या कॉम्बिनेशन में यूज़ करके आप तनाव को मैनेज करना सीख ही जाओगे। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव हेल्दी लाइफ।